नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में अगर आपने 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म आपने ऑनलाइन कैसे भरना है। तो उसके लिए आपको, अगर ये मैंने प्रोस्पेक्टस खोल के रखा हुआ है, ये फॉर्म भरना है तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम है navodaya.government.in। तो अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपने वेब ब्राउज़र में जाके टाइप करना है नवोदय क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड नंबर पे वेबसाइट आ रही है navodaya.government.in। तो आपने इस वेबसाइट पे या इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ब्लू कलर में लिंक शो हो रहा है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022, और इसकी लास्ट डेट भी आ रही है। तो नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आए। तो मैं जो मेन फोकस कर रहा हूँ कि आपने जो फॉर्म भरना है वो आपने कैसे भरना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लास 6 पे, और इस लिंक पे क्लिक करते हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी cbscitms.nic.in। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे अनाउंसमेंट और कैंडिडेट कॉर्नर के अंदर आपको लिंक शो हो रहा है, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, और एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी हैं आपको प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल रहेंगी। आप इस प्रोस्पेक्टस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी एंड टर्म एंड कंडीशन जो एग्जाम से रिलेटेड हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दी हुई है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको सबसे पहले डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे और उनको प्रॉपर साइज बनाना पड़ेगा। ये मैंने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए रखे हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट, कैंडिडेट के फादर के सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर और कैंडिडेट की फोटो। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इन जो डॉक्यूमेंट के क्या क्या साइज आपको रखने होंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर और कैंडिडेट फोटोग्राफ आपको 10 से 100 KB के बीच में रखनी होगी, और जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है वो 50 से 300 KB के बीच में रखना होगा। कौन सा सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट का प्रिंट लेंगे और इस सर्टिफिकेट को भरेंगे। भरने के बाद कुछ आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने भर के इसको स्कैन कर लिया हुआ है या फोटो क्लिक कर ली हुई है। अब मैं इस सर्टिफिकेट को फॉर्म जब भरूंगा तो साथ में भरूंगा। सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है जिसमें कैंडिडेट पढ़ रहा है 5th क्लास में। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिससे कैंडिडेट बिलोंग करता है। उसके बाद उस स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर करना है जिसमें कैंडिडेट पढ़ रहा है। नेक्स्ट मैं कैंडिडेट का नाम एंटर करूंगा जो भी उसका 5th के सर्टिफिकेट पे होगा एडमिशन के टाइम। उसके बाद आप कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट आप कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ईयर वाले उस पे क्लिक करेंगे और कैंडिडेट का जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप कैंडिडेट का मंथ सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ का डे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो फिर से इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप कैंडिडेट के मदर नेम एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप कैंडिडेट का फादर नेम एंटर करेंगे। गार्डियन नेम आपने उस केस में डालना है अगर मदर और फादर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। रिलेशनशिप वाला भी जरूरी नहीं है कॉलम। नेक्स्ट आपने कैंडिडेट की नेशनलिटी डालनी है, वो ऑटोमेटिकली इंडियन आ रही है सिलेक्ट होके। उसके बाद है आपका कैंडिडेट का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल ऑन राइट चिक। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कैंडिडेट का। उसके बाद कैंडिडेट की आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट जो रिटन एग्जाम देने वाला है उसमें वो मीडियम क्वेश्चन पेपर का या एग्जामिनेशन का क्या चाहता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश डाल दे रहा हूँ, मीडियम। उसके बाद है आपका कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट करनी है। नन बाय डिफॉल्ट है, अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नन रहने देंगे। नेक्स्ट है आपका रिलीजन सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पे हिंदुइज्म कर देता हूँ। अगर आपका रिलीजन
यहाँ पे नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपने आधार कार्ड एंटर करना है, उसके बाद आपकी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिटेल में आपने कैंडिडेट का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है यहाँ पे। अगर आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आपने उसको मल्टीपल लाइन में दूसरी लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आपका जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट आप पिन कोड सेलेक्ट कर देंगे जहाँ से भी कैंडिडेट बिलोंग करता है। एसटीडी कोड और टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आप कैंडिडेट की जो स्टडी डिटेल है वो डालेंगे, जैसे क्लास 3rd किस स्कूल से की, 4th किस स्कूल से की और 5th किस स्कूल से की। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ब्लॉक ऑटोमेटिकली आएगा। आपने सिर्फ उसका नाम भरना है कि स्कूल कौन से गांव में था और स्कूल का नाम क्या है। रिकॉग्नाइज था या नहीं वो रहने देना है। स्कूल रूरल एरिया में या अर्बन में है वो सिलेक्ट कर देना है। ईयर यहाँ पे जिसमें भी उसने 3rd की हुई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपका कुछ चेंज है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उस डिटेल को। इसी तरह आपने क्लास 4 की डिटेल डाल देनी है। नेक्स्ट आप क्लास 5th की डिटेल डाल देंगे इसी तरह। और ये डिटेल डालने के बाद आप कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। उसके लिए मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और फोटो मैंने ऑलरेडी रिसाइज कर लिया हुआ है। जेपीजी फाइल होनी चाहिए 10 से 100 KB के बीच में। मैं फोटो पे क्लिक करके फोटो सेलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट कैंडिडेट के सिग्नेचर, वो भी 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद है कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर। उसके बाद मैं अपलोड सर्टिफिकेट करूंगा जो मैंने डाउनलोड किया था। कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट रहेगा। इसको आप मैनुअली हाथों से भरेंगे और स्कैन करके इसको यहाँ फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। सबमिट एंड प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक बार फिर से जो अपने पर्टिकुलर हैं वो ध्यान से चेक कर लेंगे। कोई मिस्टेक है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। अगर तो मेरी कोई डिटेल चेंज करने वाली है तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, और अगर मेरी सारे पर्टिकुलर मेरे को ठीक लग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, इनको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को मैसेज आ गया, नो चेंज इन दी पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस हियर कैंडिडेट नेम योर डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस वन। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन करके रख लेंगे क्योंकि ये आपका लॉगिन के लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है। आप उसी वेबसाइट पे फिर से जाएंगे navodaya.government.in और यहाँ पे आप जैसा कि आपको बताया था क्लास 6 वाले लिंक पे जिस पे आपने पहले किया था उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आपने स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है क्लास 6 पे और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ आपने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये दोनों चीजें डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, इन दोनों का माइनस परफॉर्म करेंगे और मैं फिर साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरी डिटेल आ जाएगी। मैं इस डिटेल को प्रीव्यू कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सब महत्वपूर्ण जानकारियों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूं, जैसे सर्च क्या करना है आपने गूगल में, वेबसाइट का लिंक क्या है, इससे आप वेबसाइट में लॉगिन करके सारी प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।